संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एमसीबी के बारे में, जिसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये डिवाइस जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, इसे हम लोग एमसीबी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपके एम्पियर के हिसाब से जो है मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप एमसीबी लगाने का सोच रहे हैं, यदि आप अपने घर पे जो लाइन आ रही है उसमें एमसीबी लगाना चाहते हैं, आपने अभी तक एमसीबी नहीं लगाया है, तो दोस्तों आप लोग ये जो एमसीबी है इसे जरूर लगाएं। इस एमसीबी को लगाने के लिए दोस्तों आपको इसकी रेटिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो घरों में जो एमसीबी यूज होती है वो 2 रेटिंग की होती है, 2 करंट रेटिंग में यूज होती है, एक 5 एम्पियर की और दूसरी 15 एम्पियर की। ठीक है, तो इस रेटिंग के आधार पर आप जो है दुकानदार को पता कर एमसीबी लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा ये सिंगल पोल और डबल पोल में आती है। सिंगल पोल में केवल एक ही लिंक होती है, जैसे फ्यूज होते थे तो केवल एक ही लिंक होती है, वो केवल आपके फेज तार में लग जाती है। और जो डबल पोल एमसीबी होता है उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों के लिए अलग अलग यूनिट होती है, इसमें बीच में एक लीवर होता है। ठीक है, तो इसकी जो संरचना होती है, यह किस प्रकार का, इसकी युक्ति किस प्रकार की है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वहां सब दोस्तों हम जो है एक अलग वीडियो में देखेंगे। उसमें हम आपको पूरा इसको खोल करके, ओपन करके, डिसमेंटल करके इसको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में केवल जो है इसके कनेक्शन करना सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी ने फ्यूज जरूर देखा होगा, आप सभी के घर में फ्यूज जरूर यूज होते होंगे। ठीक है, तो जो कार्य फ्यूज का होता था वही कार्य इस एमसीबी का है। ठीक है, ये केवल जो है नए जमाने की जो फ्यूज है, एक प्रकार का फ्यूज है। ठीक है, नए जमाने के ये फ्यूज है। ठीक है, ओके, इनको एमसीबी हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, फ्यूज में और इसमें अंतर क्या है? हालांकि फ्यूज भी आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन कर रहा है और एमसीबी भी ओवर करंट प्रोटेक्शन कर रही है। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इसमें अंतर यह है कि जो एमसीबी है, एमसीबी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों, यदि आपने देखा होगा, आपको पता होगा, तो किसी न किसी ने जरूर समस्या का सामना किया होगा यह वाली, कि यदि मान लीजिए हमारे घर का जो फ्यूज है या किसी भी परिपथ का जो फ्यूज है, अगर वह फ्यूज एक बार जो है वह चला जाए, अगर वह किसी कारणवश जो है ओवरलोड के कारण यदि जल जाए, तो फ्यूज को रिप्लेस करने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते थे। ठीक है, 15 मिनट लग जाते थे। और इसके अलावा जो शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा तो रहता ही है। ठीक है, तो दोस्तों एमसीबी के साथ ये सारी समस्या नहीं है। एमसीबी में अगर जैसे एमसीबी ट्रिप कर जाती है, तो आप इस लीवर को, जो आपके शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की प्रोटेक्शन है, उससे दूर करने के बाद इस लीवर को ऑन कर दें, जो तो आपकी समस्या जो है वह सोल्व हो जाएगी। आपको इसमें कोई लिंक नहीं है, कोई फ्यूज वायर नहीं है जिसे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो इसके दोस्तों ये जो कुछ एडवांटेज हैं, उनमें से एक दो एडवांटेज मैंने बताया, लेकिन ये आजकल काफी यूज हो रहा है और जो है इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि फ्यूज जो है 5 एम्पियर का यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन 5 एम्पियर पे फ्यूज होता ही नहीं था, क्योंकि उसका जो तार होता था वो आप जनरली लोग क्या करते थे कि उसको गलत मान का तार जो है वो लगा देते थे। तो कई बार जो लाइन जिसकी प्रोटेक्शन करना है, लाइन पूरी जल जाती थी लेकिन फ्यूज नहीं जलते थे। तो इसीलिए आजकल एमसीबी यूज हो रहा है। तो आपने अगर एमसीबी नहीं लगाए हैं तो आप जरूर से एमसीबी लगाएं, या फिर जो है दोस्तों जरूर लगवा लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, डेमो करके दिखाऊंगा भी कि एमसीबी किस तरह से हम सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप खुद जो है इस एमसीबी को अपनी लाइन में जरूर लगाएं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग पहले समझते हैं कनेक्शन डायग्राम की सहायता से कि एमसीबी की कनेक्शन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम लोग मीटर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो किलोवाट आवर मीटर है, जो आपका जो बिजली की खपत दर्शाने वाला मीटर होता है, उसके बारे में आपको पता होगा कि 2 तार जो है सप्लाई के जो है वो पोल से आते हैं।
इसके अलावा दो अन्य तार सप्लाई के, दो अन्य तार जो होते हैं वो हमारे मीटर से निकल के हमारे घर में सप्लाई के लिए फ्यूज वगैरह में लगे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो फ्यूज से तार निकले होते हैं, आप लोग फ्यूज के बाद ही आप लोग डायरेक्ट जो है इसको एमसीबी को लगा सकते हैं। फ्यूज के पहले भी लगा सकते हैं क्योंकि फ्यूज से ज्यादा अच्छा काम एमसीबी करती है। ठीक है, तो आप फ्यूज के पहले भी फ्यूज को हटा ही सकते हैं, पूरी तरह से हटा भी दें, लेकिन आप नहीं भी हटाएं तो जैसे मान लीजिए ये हमारे फ्यूज लगे हुए हैं, क्योंकि फ्यूज तो आपके जो है वो फ्यूज तो होना ही नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल, कभी जब फ्यूज होगा तो होगा ही नहीं। तो अधिकतर तो यहाँ इंडियन कंडीशंस में तो ऐसा है कि मैंने देखा है कि फ्यूज होते ही नहीं है कभी। लोग जनरली उनको कोई भी तार उठा करके लगा देते हैं, बस उनको तो लाइन चालू करने से मतलब रहता है। ठीक है, तो इसीलिए फ्यूज का तो कोई मतलब हमारे यहाँ रह नहीं जाता। हमारे लिए तो एमसीबी ही सबसे बढ़िया होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रिलायबल यदि आपको सर्किट को वास्तव में ओवर करंट से प्रोटेक्शन करना है तो आप एमसीबी लगाएं। ठीक है, लेकिन मैं फ्यूज के बाद जो है आपको डायग्राम के अनुसार जो है फ्यूज के बाद एमसीबी कनेक्शन करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए हमारा फेज है, ठीक है, हम डबल पोल एमसीबी के कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए हमारा जो है ये यहाँ तक सप्लाई आ गई, आपको एमसीबी लगाना है। तो दोस्तों एमसीबी में दो सेक्शन होंगे। ठीक है, एमसीबी में सिंपली हमको क्या करना है, जैसे ये एमसीबी है, इसमें दो सॉकेट भी होते हैं, एक स्क्रू यहाँ होता है और एक स्क्रू यहाँ होता है। ठीक है, इस प्रकार दो स्क्रू नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, और अंदर यहाँ से ऊपर स्लॉट होते हैं। जब आप वीडियो देखेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो ये चीज आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी, आप अभी केवल समझिए। तो यहाँ से इसमें इनकमिंग के लिए दो स्लॉट होते हैं, एक यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे तो टॉप में, और एक नीचे की, दो यहाँ पे नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, जहां पर हमको जो है आउटपुट के लिए होते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट के लिए यहाँ दो जो होते हैं आपके स्लॉट होते हैं। तो इनकमिंग वाले स्लॉटों को यहाँ ऊपर लगा दें, और जो आउटगोइंग है वो सीधे दो जो है आप यहाँ से सप्लाई के दो तार यहाँ से निकाल दें। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये एमसीबी का कनेक्शन बहुत ही इजी होता है, ज्यादा कोई टफ नहीं होता है। दो तार जो है आपके जो सप्लाई से आ रहे हैं वो सीधे ऊपर लग जाएंगे, और दो तार जो है आपके सीधे जो लोड आपको जोड़ना है वो आप लोड जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरनल कनेक्शन मैं आपको बता दूं कि इंटरनली जो कनेक्शन होते हैं ये डायरेक्ट जो होता है, ये वाला लाइन जो होती है ये आपस में जुड़ी होती है। इस तार का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ होता है सीधे, और ये वाला तार जो होता है सीधे अंदर से इंटरनली यहाँ कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से एमसीबी के कनेक्शन होते हैं, और इनके बीच में यहाँ पर ये लीवर लगा होता है। ठीक है, इस लीवर की सहायता से आप एमसीबी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको जो उसके सिग्निफिकेंस है एमसीबी का, कि हम जो जहां पर एक फ्यूज जो है आपका 70-75 रुपए 150 रुपए तक में अच्छे फ्यूज आ जाएंगे आपके। ठीक है, कॉपर वाले फ्यूज हो जाएंगे आपके, ब्रास वाले फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो एमसीबी है हम 450 का एमसीबी क्यों लगाएं। ठीक है, तो आपको जो है पता चलेगा कि जब हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना जो है कितना जरूरी है। ठीक है, इसके बहुत सिग्निफिकेंस होते हैं, ये बहुत जो है रिलायबल होती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अभी हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली जाना कि किस तरह से कनेक्शन करते हैं। जैसे इसके यहाँ पर आप कोई भी लोड जोड़ सकते हैं बाद में। यहाँ जैसे आपका मान लीजिए कोई हीटर वगैरह है या कोई मशीन है, किसी भी चीज को जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहें। ठीक है, यहाँ कुछ भी आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो करके बताऊंगा कि एमसीबी के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों इस एमसीबी में हम आपको कनेक्शन करके बताएंगे कि जो इसे सप्लाई में किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो है 2-4 तारों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 तार जो होते हैं वो सप्लाई के होते हैं। ठीक है, तो इन 2 तारों को हम लोग जो है सप्लाई के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे एमसीबी को सप्लाई देंगे इन 2 तारों की सहायता से।
ठीक है। और आउटगोइंग के लिए जो हमारी डिवाइस होती है उसमें लोड जोड़ने के लिए हम लोग 2 तार यूज़ करेंगे, ये वाले, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों यहाँ ऊपर से मैं सप्लाई दूंगा और नीचे भी ऑफ पोजीशन पे होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। यहाँ आप लोग देखें इसमें, तो आपको इसमें ऑफ लगा लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ऑफ पोजीशन पे हम लोग जो है देखेंगे रीडिंग लेकर के कि जो डिवाइस है वो ऑन है या ऑफ है, ठीक है। इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे ऊपर की तरफ, तब देखेंगे कि इसमें जो डिवाइस होती है वो जब ऑन करने पर क्या उसमें इफेक्ट होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके जो टर्मिनल हैं उन्हें शॉर्ट भी करेंगे, ताकि एमसीबी किस तरह से प्रोटेक्शन करता है ये भी आपको जो है इसमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन लोग कि एमसीबी कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करें कि यहाँ पर देखें आप लोग, इसको आपको स्क्रू नज़र आ रहे होंगे इसमें। ये जो स्क्रू होते हैं ये स्क्रू हमको खोलना होते हैं, ताकि इसके अंदर जो प्लेटें होती है वो दूर हो जाती हैं जब स्क्रू खोलते हैं हम। तो यहाँ पर तार को लगा सकते हैं हम लोग। तो जो आपके इनकमिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरफ लगा रहे हैं, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। आप अपने जो याद रहे आपको उस हिसाब से आप लोग इसको जो है, या जो कन्वेंशन चलता है उसके अनुसार आप लोग इसको लगाएं, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है इसे पीले वायर को फेस के रूप में लगा देता हूँ। इसे लगा देता हूँ दोस्तों। मैं इसे खोल लूँ पहले। ये तो पहले से खुले हुए हैं, तो इन्हें दोस्तों अब हम लोग जो है इन्हें वापस से कस लेते हैं। दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सप्लाई जो है ऊपर ही दें। आप जैसे जो तार में सप्लाई के लिए ऊपर दे रहा हूँ वो आप नीचे भी दे सकते हैं, यानी कि आप ऊपर लोड के लिए टर्मिनल कनेक्शन निकाल सकते हैं और नीचे से सप्लाई दे सकते हैं। उससे आपका जो सप्लाई है, जो मशीन है, उसके ऑपरेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे पहले हम लोग जो है थोड़ा टाइट कर लें, क्योंकि काफ़ी दूर है अभी इसके जो टर्मिनल है, काफ़ी दूर है इसका। अब हम लोग इसमें जो है तार को कस देते हैं, इस वायर को। फिर बाद में हम इसी के थ्रू जो है सप्लाई भी देंगे। तो इसमें हमने दोस्तों इसे जो है इसे लगा दिया। ये हमारा सप्लाई का काम करेगा। फेज हम इसे बनाएंगे। इसके बाद न्यूट्रल के लिए एक तार जोड़ देते हैं। ये रेड वाला एक तार जो होता है इसे हम लोग न्यूट्रल के लिए जोड़ देते हैं। इसकी बिट चेंज कर लेते हैं। इसके बाद इसे थोड़ा कसने हैं। इसे थोड़ा कसने। इसे हम लोग कस लेते हैं। और दोस्तों कसने के बाद देखिए ये आपके जो होते हैं ये जो है ऊपर हमने इन्हें कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब सप्लाई में भी लगाएंगे, किसी लोड के क्रॉस भी लगाएं, तो जो इनकमिंग तार हैं, जो मशीन जो सप्लाई से आ रहे हैं, उनको आप जो है इस तरह से ऊपर दो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर ऊपर के बजाय नीचे भी इन्हें दो जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से लोड दे सकते हैं। इसमें आपके जो मशीन है उसके ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और जो लोड है उसको ये एमसीबी प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारे मशीन के लिए जो तार जाएंगे वो यहाँ से आपके मशीन के लिए तार जाएंगे। ये यहाँ से ये जो बड़े होल नीचे की तरफ दिख रहे होंगे, नीचे की तरफ दिख रहे हैं आपको, यहाँ से कंफ्यूज ना हो। नीचे की तरफ जो होल दिख रहे हैं हमें, यहाँ से
आप जो है आपके जो है मशीन के लिए या जो सर्किट के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी। ठीक है, तो रेड वाले के सामने और येलो वाले के सामने ब्लैक तार को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और इन्हें जो स्क्रू है इस स्क्रू को आप कस लें और आप देखेंगे जैसे जैसे हम स्क्रू को कसते जाते हैं एक प्लेट होती है वो ऊपर की ओर चढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इसे जो है जब तक पूरी तरह से हम इसे कस देते हैं। ये देखिए आप जो प्लेट थी इसकी नीचे एक प्लेट थी वह जो है पूरी तरह से जो है ऊपर चढ़ चुकी है। वो थोड़ा सा भी उसे कसना बाकी है। और दूसरे तार में देखें, दूसरे तार में जो प्लेट है वह पूरी तरह से अभी नीचे है। तो इसे हम यहाँ पे ये पूरी तरह से अभी नीचे है, जबकि दूसरे वाले में ये यहाँ तक आ गई है। तो इसे हम लोग कसने पर जो है ये पूरी ऊपर चली जाएगी और जकड़ लेगी तारों को। ठीक है, इसे हम लोग जो है अब जकड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये दूसरा तार जकड़ गया, लेकिन ये जो है बार बार बाहर आ रहा है। इसे हम लगा देते हैं, इसे भी लगा देंगे। ये इसे हमने कस लिया दोस्तों। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से कसें, ढीला ना रहे ये। तो दोस्तों ये जो है कनेक्शन हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इससे कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इससे मैं जो है एक फैन कनेक्ट कर रहा हूँ, कूलर को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इससे। तो आप आवाज़ जो है आवाज़ सुन सकते हैं इसके कूलर की। मैं कूलर कनेक्ट करूँगा, ये कूलर के जो है सप्लाई के तार आ रहे हैं। ठीक है, इन्हें मैं कूलर को कनेक्ट करूँगा और आपको बताऊंगा कि जो MCV है वह उसका कनेक्शन जो है सफलतापूर्वक हुआ या नहीं। तो यहाँ भी आप जो हैं इस MCV को लगा दें। अब दोस्तों हम MCV को जो सप्लाई दे देते हैं दूसरी तरफ से। ये MCV को हमने सप्लाई दे दी। और दोस्तों चूंकि अभी हमारा लोड जो है वो ऑन नहीं है, MCV हमारा अभी ऑफ है, तो अभी जो है आप स्विच को यदि यहाँ से ऑन भी कर दें, हम ये स्विच को हम लोग ऑन कर देते हैं। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, आपको बोर्ड नज़र आएगा दोस्तों अभी। तो ये जो बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को सप्लाई को यदि हम लोग ऑन भी कर देते हैं, ये ऑन पे था, देखिए यहाँ अभी सप्लाई जो है हमने ऑन ऑफ कर दी है। तो जब हम सप्लाई को ऑफ कर देते हैं तो दोस्तों सप्लाई ऑफ रहेगी। अगर ये इसको हमने MCV को ऑफ कर दिया है तो यदि आप सप्लाई को बंद करें या ऑन करें, जो आपका लोड है वह कनेक्ट नहीं होगा, लोड जो है वो ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि MCV जो है हमने MCV को लीवर को ऑफ कर रखा है। ठीक है, अब यदि हम MCV को जो है पहले स्विच को ऑन करेंगे और फिर MCV को ऑन करके देखेंगे कि यह लोड को ऑन कर पाती है कि नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो में आवाज़ आ रही होगी, जो कूलर है हमारा वह कार्य कर रहा है, वह ऑन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको MCV के कनेक्शन करना बताए। अगले वीडियो में हम आपको MCV के अंदर की संरचना बताएंगे, उसमें किस तरह से प्रोटेक्शन की जाती है, या हम आपको उसको डिसमेंटल करके बताएंगे। तो दोस्तों इसी तरह के हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप इसी तरह के हमारे वीडियो जो हैं, बाकी के पुराने वीडियो जो भी हैं और जो अपकमिंग वीडियोस हैं, उनको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर दोस्तों काफ़ी इंटरेक्टिव मटेरियल जो है, रिटर्न वर्क वहाँ पर आपको मिलेगा, तो हमारी वेबसाइट पर भी आप लोग जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।